जय हिंद। आप सभी छात्र छात्राओं को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम एक नई चैप्टर के साथ आए हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, जिसका नाम है इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रिगोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये क्लास 10th का है, पार्ट 1 है, भाग 1 है। और भाग 1 में ज्यादातर हम थ्योरी और 2 4 5 क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज केसी सिन्हा का 8.1 है। केसी सिन्हा का 8.1 है और भारतीय भवन की एक्सरसाइज 8 है। और बाकी आपका जो सरकारी बुक होता है बीटीबीसी एनसीईआरटी, उसमें एक्सरसाइज 8 ही आपको देगा जी। तो देखिए, हमें केसी सिन्हा, भारतीय भवन या सरकारी बुक से हमें कोई रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि सिर्फ हम आज त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आए हैं बुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई, देखो एक उदाहरण आपको, इजी उदाहरण देते हैं हम, सैनिक का उदाहरण, सेना, आर्मी का जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसे कभी ये नहीं कहा जाता है कि तुम्हें सिर्फ आग से लड़ना है, ये नहीं कहा जाता है कि तुम्हें सिर्फ पानी से लड़ना है, ये नहीं कहा जाता है कि सिर्फ आपको जैसे दंगे में लड़ना है। ये कभी उसको नहीं दिया जाता कि कैसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे, बॉर्डर पर क्या करेंगे, ये कभी उसे नहीं सिखाया जाता। सिखाया क्या जाता है उसे सिखाया यह जाता है कि आपको हर समस्या में उतार दिया जाए तो आप समस्या का समाधान करके वहां से निकलेंगे। ये आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाता है, अब समझते होंगे दोस्तों। और बिहार पुलिस के ले लो उदाहरण बउआ। बिहार पुलिस में क्या हो, तो अगर उसको मिल गया कि केस मुजरिम के पकड़ना है तो खाली मुजरिम पकड़ दो। आग लग जाए, कंट्रोल न होएगा, कौन आएगा? आर्मी आएगा। बाढ़ आ गया, तूफानी मचा रहा है, थम नहीं रही है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? आकर के आर्मी करेगा। लोग बाढ़ में त्रस्त हो रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, किसी से जो वहां के व्यक्ति हैं, वो बच्चे, बुजुर्ग, महिला नहीं छना पा रही है, कौन छानेगा उसे? आर्मी छानेगा। और एक बात बताते हैं, दंगा हो जाए, नहीं कंट्रोल हो रहा है बिहार पुलिस वालन से, तो कौन आएगा? आर्मी आएगा। तो आर्मी के कभी यह नहीं सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है, आप सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपको कोई भी समस्या में खड़ा कर दी जाए, कंट्रोल। क्या आर्मी व्यक्ति नहीं है? उसे भी सामान्य ट्रेनिंग, वह भी सेना है, वह भी सेना में आता है। बिहार पुलिस भी एक जनता का सेवक है, आर्मी भी एक जनता का सेवक है, पर दोनों का मानसिकता अलग है। उसे लगता है हम बिहार पुलिस है, मेरा आग से बचाना काम नहीं है, मेरा दंगे से बचाना काम नहीं है, मेरा बाढ़ से बचाना काम नहीं है, और वो पीछे रह जाता है बुआ। आपको त्रिकोणमिति हम पढ़ा रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में यह समझना, हम केसी सिन्हा नहीं पढ़ाने आए हैं, हम भारतीय भवन नहीं पढ़ाने आए हैं, हम कोई सरकारी बुक नहीं पढ़ाने, हम अपना पैकेज नहीं पढ़ाने आए हैं, सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ाने। और त्रिकोणमिति चाहे वो किसी भी बुक का हो, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। इसके साथ जोश और जज्बा के साथ हमें त्रिकोणमिति आज पढ़ना है, और नहीं छूटेगा, विश्वास के साथ भी कहते हैं आपको बुआ, नहीं छूटने वाला एक भी प्रश्न। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तब तक कैसे आप आगे निकल पाएंगे? बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वहां से हम आते हैं, गिनती आते हैं। हम गया जिला से आने वाले हैं, आप जानते हैं गहलौर घाटी का आप नाम सुने होंगे, मांझी द माउंटेन, आप फिल्म भी देखे होंगे। हम बिहार के हैं, दिल टूटता है तो बेकार शराबी और नशेबंदी नहीं बनते हम लोग। दिल टूटने के बाद यूपीएससी सवार होता है हम लोग पे, नशे और किसी और चीज का धुन नहीं सवार होता है। बिहार वाले हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी करें, जोश और जज्बा आप में तो होना ही चाहिए। चलिए त्रिकोणमिति स्टार्ट करते, बात तो बड़ी हो गया भैया। त्रिकोणमिति में क्या है, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले बात ये बता दें दोस्त, आज क्लास का जो ऑफलाइन था, ऑफलाइन ही पढ़ाया था। बाय चांस एप्लीकेशन पर नेटवर्क इश्यू के वजह से, नेटवर्क अच्छा नहीं होने के वजह से आज एप्लीकेशन पे भी लाइव नहीं हो पाया, और मैं यूट्यूब पे भी अब नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन से ही वीडियो के रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो फिर हम उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो आज गलती हुई कि आप ऑफलाइन का क्लास नहीं ले रहे हैं, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है। आज हम पहली बार रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं, ऐसे हम तो ऑफलाइन से बनाते हैं। देखिए सब पीडीएफ सेम लगा हुआ है कि ऑफलाइन से लाइव क्लास आपको, लेकिन क्या करें, हम लोग की भी मजबूरी होता है, अब रुक के हमें बनाना पड़ रहा है। सुबह 6 बज रहा है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मेरा ऑफलाइन क्लास होता है, और अब आज मुझे 6:30 बजे तक की पढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है 7:30 भी बज सकता है आपके चक्कर में।
तो देखिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति बड़ी अच्छा चैप्टर, लुक भी अच्छा है आपका। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति, इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति की इंग्लिश क्या होता है बबुआ? ट्रिग्नोमेट्री होता है। फिर से बोलो, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश का होता है ट्रिग्नोमेट्री होता है। बड़ा आसान से देखिए ये क्या है, त्रि कोण और मिति, ये तीन शब्दों से बना है त्रिकोणमिति। त्रि, कोण, मिति, ये सब ग्रीक शब्द है। ये कौन शब्द है? ग्रीक शब्द है। और ये तीनों ग्रीक शब्द से बना है त्रिकोणमिति। तीनों ग्रीक शब्द से बना है त्रिकोणमिति। पूछेगा कि त्रि कौन सा शब्द है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज है, एक तरीका से ग्रीक शब्द है। तो त्रि के मतलब होता है तीन, और कोण के मतलब बउआ कोने हुआ है, और मिति के मतलब होता है मापना या मेजरमेंट करना। मिति के मतलब मापना या मेजरमेंट करना होता है। तो बताइए तीन कोणों की माप ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तीन कोणों की माप ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। अध्याय 8 आप देखिए रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और हम सबसे पहले त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, फिर सर्वसमीका के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति के अर्थवा क्या हो गया? त्रिकोणमिति के अर्थ हो गया तीनों कोणों का माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इंग्लिश में भी समझ लिया जाए। ट्री के मतलब तीने हुआ है, गौन के मतलब कोण होता है, और मेट्री के मतलब माप होता है। मतलब तीनों कोणों के माप ही क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। तीनों कोणों के माप ही क्या कहलाएगा बउआ? त्रिकोणमिति कहलाएगा। समझ में आया त्रिकोणमिति के अर्थवा क्या होता है? त्रिकोणमिति के अर्थ क्या होता है? तीन कोणों के माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति ग्रीक शब्द है एक प्रकार से। यहां तक क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। आगे में यहां पे लिखल है कि त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है बउआ? त्रिभुज की माप होता है। और सबसे पहले पढ़ने वाला है त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशन, या रेशियो बोल सकते हैं आप, रेशियो पढ़ने वाले हैं। तो अब आइए कि त्रिकोणमिति हम रेशियो किसे कहते हैं। एक, हमें न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजा का अध्ययन करना होगा। किसकी? न्यून कोण के सापेक्ष ये बना लिए समकोण त्रिभुज। ये कौन त्रिभुज है को? समकोण, जेकर एक कोण 90 डिग्री का कहले तो समकोण। तो समकोण त्रिभुज ए बी और ये सी, बी के मान लिए 90 डिग्री, ये हो गया समकोण त्रिभुज। और ये न्यून कोण जेकर कोण 90 डिग्री से कम जेकर मान होता है न्यून कोण होता है। 90 डिग्री से अधिक वाला अधिक कोण, उतना सब मत ध्यान दीजिए। अब जानिए कि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा। समकोण त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा होता है। अब आगे समझिए, यहां एक होता है लंब, कर्ण और आधार। क्या होता है बउआ? लंब, कर्ण, अवधार हुआ है। तो कर्ण केरा कहती, कर्ण देखा केरा कहती से 90 डिग्री के, 90 डिग्री वाले कोण के ठीक सम्मुख वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण किसको कहेंगे? तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। तो एरा में कर्ण हो जाएगा। ये कोई दिक्कत है तो बोलिए। कर्ण किसको कहेंगे? तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? हम कर्ण कहेंगे। फिर से सुनिए एक बार, कर्ण किसे कहेंगे? 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को, या 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को क्या कहिएगा? कर्ण कहिएगा। 90 डिग्री के सामने ना है, 90 डिग्री के सामने ना है, 90 डिग्री के सामने क्या हुआ है? ये वाला हुआ है। ये क्या कहला है? कर्ण कहला है। कर्ण केरा कहते हैं। फिर एक बार माइंड से सुनिए, बढ़िया से सुनिए, बिहार बोडोला है आप।
नहीं, दो बार बोलेंगे ना 4-5 बार तो गड़बड़ा दीजिएगा आप मामला। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? फिर से बोली तो एक बार, कर्ण कहते हैं। कौन सी? कर्ण कहते हैं। और लंब किसको कहते हैं? देखिए लंब किसको कहते हैं? जिस कोण की सापेक्ष बात की जाए, जिस कोण की सापेक्ष बात चल रही है बउआ, चल रही है, उसे उसके ठीक सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण क्या कहते हैं? जिस कोण की सापेक्ष बात चल रही है उसके ठीक सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो अगर हम ए के सापेक्ष पूछेंगे लंब कौन होगा? कोण ए के सापेक्ष लंब होगा ई। अब पूछेंगे सी लंब ई हो गया, कर्ण हो गया, तो नीचे आधार होता है। क्या होता है? आधार। कर्ण, लंब और आधार। नेक्स्ट प्रोसेस में आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका? नेक्स्ट प्रोसेस एगो और है, देखिए बड़ा ध्यान से इसमें। ए बी सी, ए बी और सी। तो कर्ण तो सबसे बड़ा वाला होता है। कर्ण कौन वाला होता है? सबसे बड़ा वाला होता है। कर्ण सबसे बड़ा वाला होता है। नहीं याद रखना है, बस कौन याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। आप बोलेंगे कि बताइए ए के सापेक्ष हम बताइए तो लंब के होगा, तो भाई ए के सापेक्ष लंबी वाला हो तो आधार ही हो जाएगा बउआ। मतलब जिस कोण के सापेक्ष बात करेगा उसको सामने वाला को हम लंब बोलते हैं। अरे बात क्लियर है? जिस कोण की सापेक्ष बात किया जाएगा उस ठीक उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब। तो लंब ये भी हो सकता है, ये भी कभी हो सकता है, लेकिन आपको निर्भर करेगा कि कौन सा कोण के सापेक्ष बात कर रही है। अगर इसके सापेक्ष बात करें तो लंब ये हो गया, इसके सापेक्ष बात करें तो लंब ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि लंब परिवर्तन होते रहती है, बदलते रहती है। ठीक है, लंब में क्या होते रहता है? परिवर्तन होते रहता है, पर आधार में कभी परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा सॉरी, आधार में परिवर्तन, कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। एकदम आंख मूंद के रखिए कि ये जो है एकदम ठीक सामने वाला होगा। अब कहिएगा ना सर कि उससे कैसे होगा? उससे होगा, देखो इससे भी हो सकता है ना बुआ। अब एरा में पूछेंगे कि कर्ण कौन हो, तो भाई 90 डिग्री ही हुआ है, तो ठीक सामने वाला भुजा ही ना कर्ण होला है। अब एक सापेक्ष बात कर रहे हैं तो लंब ही हो जाएगा, तो यू वाला ऊपर वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, लंब, कर्ण और आधार, जहां तक क्लियर है आप? लंब, कर्ण और आधार। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। कौन अनुपात में? त्रिकोणमितीय अनुपात में चलते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। एगो लिए समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज लिए, इसका नाम रख दिए ए बी, नहीं ए बी और सी, ए बी और सी। तो ई हो गया 90 डिग्री। कौन हम ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो ई 90 डिग्री के ठीक सामने वाला के क्या कह देते हैं? कर्ण। कर्ण क्या कहते हैं? 90 डिग्री के ठीक सम्मुख वाला के क्या कहते हैं? कर्ण। बार बार याद कर लीजिए। और कौन ए के सापेक्ष, तो ये हो गया लंब। अब बताइए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जी। तो एकदम अपन भाषा में समझ, इंग्लिश फारसी ना, बिहार बोर्ड में तो बिहार बोर्ड नियम समझ एकदम, इसे बिहार बोर्ड नियम। कर्ण के लंब के पी भी बोलते हैं इंग्लिश में। कलर अभी अच्छा नहीं है ना, पी बोलते हैं। कर्ण को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पी बोलते हैं। आधार को इंग्लिश में बी बोलते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में एच बोलते हैं। पी बी एच, पी बी एच बोलते हैं। क्लियर है? कर्ण, लंब, आधार तो आप सीखिए गए। अब अनुपात के बात करते हैं। किसका बात करेंगे? अनुपात के बात करेंगे।
अनुपात क्या होता है इसे समझिए आप। अनुपात ही होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लंब अनुपात कर्ण पहला बन गया, और फिर दूसरा लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार। कोई दिक्कत? लंब अनुपात कर्ण और लंब अनुपात आधार, मतलब एक काम क्लियर हो गलो। अब अगला में कर्ण अनुपात आधार और फिर कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब। अब एकरो काम क्लियर हो गलो। अब एक आवा तो आधार अनुपात का कर दें, कर्ण कर देते हैं, और एक बार आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात लंब हो गया। अब देखो लंब और कर्ण के इतना, लंब अनुपात कर्ण के शॉर्ट नम्मा होता है साइन। इसको शॉर्ट में क्यों उतना पढ़ा जाता है कि लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात कर्ण के डायरेक्ट बोलते हैं नम्मा, कौन सी शॉर्ट में इंग्लिश में साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन। एकदम माइंड में हटा लीजिए कि लंब अनुपात कर्ण को क्या बोलते हैं हम? साइन बोलते हैं। और लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार को क्या बोलते हैं? टैन। क्या बोलेंगे? टैन। याद करने का तरीका अलग बताएंगे, अभी सिर्फ अनुपात जाने की किसको हम क्या बोलते हैं। कर्ण अनुपात आधार, कर्ण अनुपात आधार को हम क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? सेक बोलते हैं। और कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब को हम बोलते हैं कौशिक, कौशिक। क्या बोलेंगे? कौशिक। और आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात, आधार अनुपात लंब को बोलते हैं कॉट। तो साइन कॉस, इसको बोलते हैं कॉस। आधार अनुपात कर्ण को क्या बोलते हैं? कॉस बोलते हैं। सबके नाम हो गया क्लियर? अब यहां पे देखिए, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन ए, साइन ए, तो ए के साथ लंब ये है, तो आप बोल सकते हैं साइन को, तो इसको लिख सकते हैं आप लंब बटा, क्या लिख सकते हैं? कर्ण। साइन के बाद कॉस, कॉस साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये हो गया। अब कॉस के देखिए क्या बोलते हैं, तो कॉस कहाँ है देखिए, ढूंढिए। कॉस के आधार बटा कर्ण, अनुपात के हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण। अब टैन के देखिए, टैन कहाँ है, तो टैन के लंब बटा आधार, अनुपात में भी उसको बट्टा में लिख सकते हैं हम, आधार। और कौशिक का, कौशिक देखिए यहाँ है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये हो गया सेक, सेक का हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और हो गया कॉट, कॉट का आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये हो गया इसमें हुआ कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितना हुआ? 6 हुआ। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितना हो गया? 6 हो गया। याद रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितना होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6। क्या 6 से ज्यादा संभव है कुछ इसमें बनाना? देखिए तो रेशियो कीजिएगा तो दो बार एक रद ई दोनों से होगा, दो बार ई दोनों से होगा, दो बार ई दोनों से, मतलब 6 को से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर इंग्लिशों में लिखना है तो इंग्लिशों में लिख देते हैं। इंग्लिशों में लिखना है तो लंब को हम बोलते हैं पी और कर्ण के बोलते हैं एच, पी बटा एच। आधार को बी और कर्ण को बोलते हैं एच। लंब को बोलते हैं पी और आधार के बोलते हैं बी। कर्ण के बोलते हैं एच और लंब के बोलते हैं पी। कर्ण के बोलते हैं एच और आधार के बोलते हैं बी। आधार के बोलते हैं बी और लंब के बोलते हैं पी। कोई दिक्कत? इंग्लिश में भी लिख दिए। साइन ए का फार्मूला पूछे तो लंब बटा कर्ण, इंग्लिशों में पूछे तो पी बटा एच, कॉस के पूछे तो आधार बटा कर्ण,
पी बी बटा एच, tan के लंब बटा आधार बी बटा पी बटा बी, कौशेक के कर्ण बटा लंब इंग्लिश में एच बटा पी, सेक के कर्ण बटा आधार इंग्लिश में एच बटा बी, कॉट के आधार बटा लंब इंग्लिश में बी बटा पी। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। नहीं। अब बात रह गया कि सर ट्रिकवा का हो, तो ट्रिकवे के तो मेन खेला हो बउआ। ट्रिक देखा का हुआ को, एल ए एल लाल अब बाटा के ए लाल बटा काका, लाल बटा काका। अब याद रखना, आपको याद रखने का तरीका क्या है, एकदम सीक्वेंस में सीरीज में याद रखिए। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, याद रखिए। साइन कॉस टैन, फिर से साइन 6 गो होता है, कै गो? 6 गो। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, फिर से 3 गो लेते हैं। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, अवरी में कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट, याद रख गया। अब देखिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, एकदम याद से साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन 4-5 बार बोलेगा याद हो जाएगा। अब हम पहला देखते हैं साइन कॉस टैन के। तो देखिए ये पहला है जो एल है, ये हो गया साइन के लिए, साइन ए के हो गया। एल होता है, मान लीजिए एल लंब को बोलते हैं, याद रखने के लिए एल लंब, आधार को ए बोलते हैं और कर्ण को हम के बोलते हैं। तो एल सोलो लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, फार्मूला लाल बटा कक्का, साइन कॉस टैन, साइन कॉस दूसरका के लिए हो गया कॉस और तीसरका के लिए हो गया टैन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए याद कैसे रहेगा। हम बोले कि साइन ए का फार्मूला तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कौशेक के तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, tan ए का फार्मूला तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब एक उलट दीजिए, काका बटा लाल, लाल। अब इसको सही सीक्वेंस बना लीजिए बुआ, एक सीक्वेंस और दो सीक्वेंस। ये हो गया कौशेक, ये हो गया सेक और ये हो गया कॉट। पूछे कौशेक के तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, सेक के तो कर्ण बटा आधार, और पूछे कॉट के तो आधार बटा लंब। हो जाएगा याद। लाल बटा का कई तो हिंदिया के लिए हो गलो ना। अब इंग्लिश के लिए क्या करेंगे हम, इंग्लिश तो में याद हो जाएगा। इंग्लिश के लिए हम अपन हिसाब से देते हैं, ये सभी कोचिंग में चलता होगा, आप लोगों को भी कोचिंग में चलता होगा। हिंदिया में रखिएगा PA बोलो पापा, BABU, फिर बोलो PA पापा बाबू पापा, और हर हर बोल। इंग्लिश में पापा बाबू पापा हर हर बोल, फिर नीचे में हर हर बोल, और पापा बाबू पापा। अब देखिए ये हो गया कौन सी, P बटा H हो गया साइन का, B बटा H हो गया कॉस का, और P बटा B हो गया टैन का। यहाँ नीचे आइएगा तो H बटा P हो गया कॉसेक का, और ये हो गया आपका किसका, सेक का, और ये हो गया किसका, तो हो गया कॉट का। अब पूछेगा किसका, साइन ए के तो P बटा H, साइन ए के तो P बटा H, पूछेगा कॉस के B बटा P, B बटा P, टैन के P बटा B, कॉसेक के H बटा P, सेक के H बटा B, बाबू है ना, H बटा B, B बटा P। तो बस लाल बटा काका से हिंदी वाला क्लियर होता हो, पापा बाबू पापा हर हर बोल से हिंदी वाला हो जी, तो इंग्लिश वाला, हिंदी और इंग्लिश वाला, यहाँ से तीनों डॉटनेस क्या हो जाएंगे आपका, क्लियर हो जाएंगे। और यदि आप जब तक ना फार्मूला क्लियर नहीं करोगे, आगे आपका एक भी प्रश्न क्लियर नहीं होने वाला है। त्रिकोणमिति में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है फार्मूला, लेकिन फार्मूला बनावे आवे के चाहिए, राटे आवे के ना चाहिए, राटे में हो जी तो गड़बड़। तो आपको बनाना है, और एक दो प्रश्न इसमें बना के भी आपको हम दिखाएंगे, ठीक है, एक दो प्रश्न आपको इसमें हम बना के दिखाएंगे। तो आपको 3-4 को पॉइंटेज जो है आपको क्लियर कर लेना और रट लेना है जहां तक। कोशिश 2-4-5 बार बोलेंगे ना, ऑफलाइन में तो इसको बहुत ही अच्छा से बताएं,
क्योंकि देखिए जब क्लास मेरे साथ नहीं होते हैं ना तो बहुत ही सारा प्रॉब्लम्स होता है कि किसका किसका क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ये चीज हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जबकि ऑफलाइन क्लास जो हमारा होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो क्रिएट हो जाता है अच्छा से, क्योंकि लड़कन पूछता है। तो भाई आप ऑफलाइन ऑनलाइन में भी ना ऑफलाइन का मजा एकदम लेते हैं, तो एक अलग जोश होता है ऑफलाइन का। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर कहीं नहीं भी समझ में आए भाई तो थोड़ा सा अथी कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। पाओ का बोलेंगे रमेश, नहीं समझ में आए तो फिर फोन करके पूछिएगा 9631008757 पर एक बार उठाइए और कॉलवा लगा दीजिएगा। आए बच्चे समझ में ना आया फोनो तो कोई बात नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को देते हैं मिटा। तरीके तुमने नहीं हो रहा है जी। लगा दिए को क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चित्र आपको दे दिया गया है एबीसी समकोण, सबके मान भी दे रहे 3 5 4 और कह रहा है मान बताइए। तो आपको हम बताए थे फार्मूला। अच्छा एक चीज वहां ध्यान रखिएगा, कभी कभी ए के जगह पे दे दे तो थीटा क्या दे देगा, थीटा। ए के जगह पे क्या दे देगा, थीटा। कुछ गड़बड़ाना नहीं है बउआ। यहाँ देखिए साइन सी का मान पूछा हमसे, साइन सी। तो साइन का फार्मूला होता है साइन कॉस टैन, या सीक्वेंस याद रखना चाहिए बस, साइन कॉस टैन। तो साइन का फार्मूला हुआ है लंब बटा लाल बटा काका, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए कि सर लंब बटा कर्ण हुआ है, तो लंब कौन है कर्ण कौन है, तेरा हम तो कर्ण एकदम कन्फर्म आ रही है कि कर्ण है ये है, कर्ण में कोई झमेले नहीं है, कर्ण हो गया 5। अब लेकिन लंब सी के सापेक्ष, तो सी के सापेक्ष कौन हो गया कर्ण, सी के सापेक्ष लंब कौन हो गया, 3 वाला हो गया। सी के सापेक्ष तो लंब कौन हुआ, ये वाला हो गया लंब। सी के सापेक्ष का तो लंब ये, और ये हो गया आधार। आए बात समझ में, ये हो गया आधार। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब दूसरा में क्या पूछा, दूसरा नंबर में साइन ए। साइन ए का फार्मूला भी वो ए लिख दे चाहे बी लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा भी लिख देगा तो फार्मूला वही होने वाला है। आए बात समझ में। तो अब देखिए बोला कि साइन ए, तो यहां पे थोड़ा बदल तो कारण तो वही रहतो, लेकिन साइन ए के सापेक्ष बोला है, साइन ए के सापेक्ष, साइन ए का सापेक्ष बोलेंगे तो लंब ये वाला हो जाएगा। मतलब जिस कोण की सापेक्ष बात की जाए तो उसके ठीक सामने वाले को लंब बोलते हैं। तो ये लंब ही कर्ण है, तो ये एकदम ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। तो बताइए लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो दोनों क्लियर हो गया। नंबर ऑफ 3 में आइए, 3 वाला का कलर हुआ चेंज कर दियो, 3 वाला में, 3 में क्या है कॉस, कॉस सी का मान। तो कॉस के फार्मूला लाल आधार बटा काका मतलब कर्ण। तो बात के कर लो से देखिए कौन कौन के बात करे थे को। तो बोला कौन सी, तो कौन सी के सापेक्ष वाला लंब हुआ है, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, आधार कितना है तो 4 और कर्ण का मान कितना है तो 5 हो गया। तो बताइए कॉस सी का मान 4 बटा 5। अब यहाँ आइए कॉस ए का मान, कॉस ए का मान हो जाएगा आधार बटा फार्मूला तो वही लगनी है, आधार बटा कर्ण हो जितो बुआ। जुड़ल रहिए खाली वीडियो में पूरा तक लास्ट तक जुड़ रहिए, एकदम त्रिकोणमिति ना एकदम इजी कर देंगे। हाँ भारतीय बनो कैसे सीना एकदम भूल जाइएगा, आंख मून के जुड़ जाइए वीडियो में आप। हो सके तो ना शेयर भी कर देवल कीजिएगा, अगर पूरा वीडियो अच्छा लगे तब तो कीजिए, न अच्छा लगे एकदम नहीं कीजिए, डिसलाइक के बटन में दाब दीजिए डायरेक्ट। समझ में आया, आप नहीं कुछ सीखे ना डिसलाइक के बटन दबाइए, कुछ सीखे नया तो शेयर और लाइक के बटन दबाइए, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं है, अगला वीडियो में सिखाएंगे। प्रयास करते रहेंगे, छोड़ने वाले ना है। हम सभे से हटिए के बताएंगे हम। अब कहा न कि कॉस ए, तो कॉस ए एक सापेक्ष से बात करे थी, लंब हो जितो और ये हो जितो आधार। तो आधार हो गलो 3 और कर्ण हो गलो 5। कर्ण तो बदलवे नहीं करते एकदम, का कहियो बदलते तो नहीं है कर्ण। अब आते हैं टैन के कर बात चलते हैं, 5 के बाद चलते हैं
tan c का मान, तो tan के फार्मूला हुआ है लैम्ब बटा आधार, का हुआ है लैम्ब बटा आधार। और बोला कि c के सापेक्ष चलना है, केकर सापेक्ष चलना है, c के सापेक्ष चलना है। तो बताइए c के जब सापेक्ष चलना है तो c तो ये है, c के सापेक्ष वाला ये लंब हो गया और ये हो गया आधार। ध्यान रखिए जेकर कोण का है ना ओकर सापेक्ष सीधा लंब पहले लिख दीजिए, एकदम उससे नहीं गड़बड़ाइएगा। लंब कितना हो गया 3 हो गया, आधार कितना हो गया 4 हो गया। एक झमेला खत्म हुआ ना, मिटा दीजिए एकदम, मेरा साटले मिटा दो बोल के लिए। अब हो गलो छठा नंबर है क्वेश्चन के लास्ट वाला क्वेश्चन वहां को tan a देख tan a के tan a का मान हो गया, वही फार्मूला तो वही लगना भैया, लंब बटा आधार। tan के फार्मूला का हुआ है लंब बटा आधार हुआ है। तो देखिए tan a के सापेक्ष ये हो गलो लंब, ये हो गलो आधार। तो लंब हो गलो 4 और आधार हो गलो 3, 4/3। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। अगर कंफ्यूजन है तो बोलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोल सकते हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है आपका क्लास। अरे जनते तो जारा जैतो अगने दहेज के पाप नहीं करते बेटे ससुरा में भेज के पाप नहीं करते बेटे ससुरा में भेज के। सुने आप लोग लगाना। अरे जनते तो जारन जैतो अग में दहेज के आप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के आप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के। चलिए देखिए क्वेश्चन पर एरा में कह रहा है कि चित्रवा के देखिए और मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा और cos c के मान बताइए। तो अच्छा चित्रवा के देख के बताना है। 90 डिग्री के सामने वाला के कारण तो एकदम लिख दीजिए किया मून के, खोल के लिखिएगा भाई, मून के गड़बड़ा जी तो ना। तो थीटा 90 डिग्री के सामने वाला हो गलो कर्ण, एक बात क्लियर। साइन थीटा तो थीटा ही के सामने वाला हो गलो लंब एकदम। तो लंब वाला कारण तो नीचे ऑटोमेटिक का हो जीतो आधार हो जीतो। अब बोला tan थीटा, तो tan के मान का होता है, tan थीटा का फार्मूला का लिखा है sin cos tan, लास्ट वाला का लिखा है फार्मूला बुला गए हम जी। लाल बटा काका मतलब लंब बटा आधार। बुला कैसे जाएंगे भैया, ट्रिकवा अपन वाला हो। लंब देखिए तो लंब कितना हो 4, अब आधार कितना हो 3, 3/4। दूसरा का के देखो तो cos c का मान, cos c का फार्मूला हुआ है आधार बटा कर्ण हुआ है। और केकर सापेक्ष बात करे जा रहा है, c के सापेक्ष बात करे जा रहा है। तो c के सापेक्ष बात करेगा तो लंब तो यही ना होगा, बेकारे ना मैटार दिए। अब आधार ही वाला हो जी तो लंब आधार कितना है 3 और लंब है कितना 4, तो 3/4 हो गया क्लियर मान। अब अगला क्वेश्चन देखिए कौन वाला। अरे भाई ऐसे काय होते हैं आप। अच्छा ये ऊपर वाला के एक मत ध्यान दीजिए, गड़बड़ा जाइएगा आप, मिटा देते हैं, मिटा दिए हो गया। आप एक ध्यान दीजिए चित्र के 3 नंबर वाला क्वेश्चन है केसी सिन्हा के। कहाँ के बुक के क्वेश्चन में केसी सिन्हा वाला के दिए गए चित्र में से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा चित्र दिवल गया, एगो फार्मूला आपको यहाँ पर हम सिखाते हैं। अगर बहुआ आपको कभी ना कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण के फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अच्छा आधार के फार्मूला होता है अंडर रूट
कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और तीसरा का होता है लंब का फॉर्मूला। ये तो 7वें 8वां मन ही पढ़ते आ रहे हैं भाई, बुतरू में भी पढ़े हैं हम लोग, नहीं पढ़े हैं, 4 5 में पढ़े हैं, नहीं पढ़ा होगा। लंब के का हो गलो तो कर्ण के होल स्क्वायर माइनस आधार के होल स्क्वायर। क्लियर हो गलो? अब देखा है रमे, यही से समझ में तो ये वाला मेरा ले लो नीचे थोड़ा सा, तब ने क्लियर रहते। कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना, पहिल का होला है ना। रुको रुको रुको, उपाय सब के सब उपाय, हर रोग का इलाज है, नहीं हो गया इलाज होकर। हर रोग के इलाज यहाँ है जीनियस करियर पॉइंट में। आप देखिए कह रहा है अच्छा ठिट्टा ये है, ठिट्टा की ये बात करेंगे तो इलाम हो जी, तो ये हो जी तो कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला के क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। आई हो जी तो आधार। तो सबसे पहले तो बीसी पता नहीं है, बीसी हम निकाल देते हैं। बीसी का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट AC का होल स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का AB का होल स्क्वायर। तो बउआ AC के कारण बोला ये भी ना, अच्छा से समझिए, कभी कभी AC लिख दो तो कभी कभी कारण लिख दो तो कारण भी लिख दी तो के। और AB का आधार बोलते हैं, तो आधार जरा जे समझ में तो से लिखे फार्मूला। ये इधर कोची निकाले थियो तो लंब निकाले थी, मतलब BC भी निकाले थी। जरा नहीं समझ में, दोनों एक ही चीज हुआ, अलग अलग मत लिख देना रे, ये वो कोई लिखना, ठीक है। अगला कुछ करते हैं, बोलिए। कारण कितना है? 13। अच्छा 13 के होल स्क्वायर माइनस आधार कितना? 12, तो 12 के होल स्क्वायर। तो 13 के होल स्क्वायर की जगह तो हुआ 13 गुने 13 स्क्वायर को समझ में आओ ने, 13 ऐसे रहता ना बउआ, 13 का स्क्वायर देकर मतलब हुआ 13 गुने 13 2 बार, 13 गुने 13 करेंगे तो 169 है। तो अब 12 का स्क्वायर है को एक मतलब हुआ है 12 गुने 12, अब 12 12 गुना करेंगे ना तो 144 है। तो बार का 12 मतलब पड़ा, तो यहाँ माइनस है तो 100 लिख देते हैं 44, और घटाएंगे तो आएगा 25, और वर्गमूलवा निकालेंगे तो आएगा 5। तो ये हो गलो 5, ये का हो गलो 5 हो गलो। जरा नहीं समझ में आओ से फिर से देख लीजिए। अब छोटा कर दियो। अब निकालते हैं मान, अब निकालते हैं मान। तो मान हो गया साइन थीटा का मान बताइए। तो एक फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लाल बटा का लंब बटा कर्ण। तो अब थीटा, तो थीटा के सापेक्ष वाला लंब हुआ तो लंब हो गए 5 और कर्ण हो गया 13, तो 13 बटा 5 आंसर हो गया। ये पहला के क्लियर। नंबर ऑफ 2 टाइन थीटा, तो टाइन थीटा, तो थीटा लंब भी ना हुआ है, तो साइन कॉस टाइन लाल मतलब लास्ट में हुआ है लंब, अब बटा का लास्ट में हुआ आधार। तो लंब के मान हो गया 5 और आधार हो गया 12, आंसर 5 बटा 12। और तीसरा का कहल को, तीसरा का घुमा दल को हल्का सा ना, टाइन A माइनस कॉट C, टाइन A माइनस कॉट C। तो टाइन A, तो टाइन A का मान कितना हो गया देखिए, तो टाइन A का है जी तरीके, टाइन का फार्मूला होता है ना, यहाँ तो अभी लिखिए कि लंब बटा आधार हुआ है, लंब बटा आधार। अभी खाली लिख दीजिए फार्मूला, अभी हम सापेक्ष सबको नहीं, कॉट का फार्मूला साइन कॉस टाइन कॉसेक से कॉट, एकदम लास्ट वाला कॉट हुआ है, तो का बटा लाल आधार बटा का, ऐसे के ए और लाल मतलब आधार बटा लंब। आप बताइए कॉट ए के सापेक्ष बात करेंगे भाई, तो कॉट ए के सापेक्ष में तो लंब ही हो जाएगा, तो लंब तो 5 रहेगा और आधार हो जी तो 12, ये तो ठीक हो। अब कॉट सी, तो सी के बात करेंगे तो लंब ही वाला हो जाएगा,
तो लंब नीचे कितना है बोलिए, लंब 12 हो गया, और आधार तो लंब ही हो गया। इसके लिए जब सी के सापेक्ष हम बात करेंगे ना जी, तो ई लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। किसके लिए, सापेक्ष सी के लिए सी के सापेक्ष। तो 12 हो गलो तो 5 हो जीतो, कट गलो 5/12 में से 5/12 जीते तो क्या बचते बउआ, जीरो ना बचते है। क्या हो गया, जीरो। और अब क्या है, ये वाला क्वेश्चन हुआ देख रहे हैं, 4 वाला, ये वाला क्या हुआ ना कि यहाँ से नेटवर्क पर ठीक चल रहा था तो लाइव हो गया था, इसलिए क्या करेंगे, वहां से वीडियो मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 से वीडियो है, तो वही वाला ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो क्या कीजिएगा, फोन नंबर एगो दे देते हैं आपको, लीजिए कॉल कर लीजिएगा रतिया के, लेकिन सूते बजे कॉल नहीं कीजिए, कॉल करे के टाइमो दे देते हैं आपको ना, उठेबो नहीं करेंगे हम, टाइम आपको दे देते हैं। नहीं 6:30 से आप 8 बजे तक करिएगा बउआ, 8:30 बजे तक करिएगा, फिर हमारा अपन भी काम होता है ना, अपन भी काम हुआ है, अपन काम नहीं समझ में आएगा तोरा भी, कुछ समझ में आए तू 10वां भी है रे क्लास 10th में बबनी सब, हाँ नहीं समझ में तो व्हाट्सअप नंबर भी यही है, व्हाट्सअप का ले दे तोरा व्हाट्सअप नंबर, चलो ठीक है व्हाट्सअप भी दे देते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मारिए, टेलीग्राम पर भी मारिए, अब फेसबुक पर भी आप आ सकते हैं, सब तरह से आप जुड़ जाइए हमारा से। अब बिहार बोर्ड के रिजल्टवा कैसे नहीं ना होगा, वो छोड़ दीजिए जीनियस करियर पॉइंट पे, रिजल्टवा तो धड़धड़ा के हो, तो कैसे हो, तो धड़धड़ा के हो, तो रिजल्ट, रिजल्ट के टेंशन मत ली है, आ गए ना खाली कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट होगा। और अगला बात 4 वाला कहाँ से देखिए, और हम वीडियो जोड़ देंगे जो क्लास ऑफलाइनवा के दौरान बड़ी मजा आया था आज, लेकिन क्या करें जब ट्रिकवा समझा रहे थे ना तो तहलका मच गया था आज ऑफलाइन में। आज हमरो भी वीडियो डालने में थोड़ा खराब लग रहा है, लेकिन तैयो डाल दे रहे हैं, कारण कि आज बहुत ही सारा स्टूडेंट गेट पास नहीं ले पाया था, तो गेट पास नहीं लिया तो पढ़ लेगा घरे बैठ के 2-4 घंटा, तो थियोरिया जब समझ लेगा ना बउआ, तो थियोरिया के चलते डाल दिए ना, ये डालते आज हम। अरे बतिए समझ में जी, अरे सुन रे, अगला क्वेश्चन है 4 के 1 में कि त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी क्या है, समकोण, समकोण है, यहां तो कोई दिक्कत, त्रिभुज ए बी सी का कोण बी का है, ए बी बराबर 24 सेमी, ठीक है आगे दिया, ए बी बराबर 24 सेमी है, कितना सेमी है, 24 सेमी। अब बी सी बराबर 7 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी, उसके बाद तो निम्न का मान ज्ञात करें, तो निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो आपको समझना है कि ए बी सी एगो समकोण त्रिभुज है, ए बी सी कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जरा नाम है ए बी और बी का है बउआ समकोण, मतलब 90 डिग्री है, तो ये बी समकोण है तो ये कितना हो जाएगा,
कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे दिया ए बी बराबर 24, ए से बी कितना है 24 सेमी। चलिए बी से सी कितना है 7 सेमी, 24 सेमी और ये 7 सेमी। तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो निम्न क्या क्या था नहीं लिखे ने, निम्न को लिख देते हैं। साइन ए और कॉस ए, ए में मान निकालना है किसका? साइन ए और कॉस ए। फिर बी में मान निकालना है कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। अच्छा एक मिनट, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, यही ना। तो सबसे पहले तो आपको एसी नहीं पता है, एसी निकालोगे ना। तो एसी का फार्मूला क्या है? अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कितना है 24 का होल स्क्वायर, बी सी कितना है 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 49 कितना होता है? बोलिए 625 का वर्गमूल 25। इसका मतलब कर्ण कितना आ गया 25 सेमी आ गया। कितना सेमी? हमसे किसका मान पूछा? हाँ साइन ए, किसका? साइन ए। साइन ए का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है बताइए? लंब। तो बता ए का बात करो तो ए के सापेक्ष वाला लंब होता है, ए के सापेक्ष वाला क्या होता है? तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। हो गया। फिर इसी में क्या बोला? कॉस ए का मान बताइए। तो कॉस ए, कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा बाबू 24 और कर्ण कितना 25। हो गए दोनों का मान। फिर बी वाला बना रहे हैं। कौन वाला? बी वाला बनाएंगे। तो बोला साइन सी, तो साइन सी का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा। तो देखो बाबू लंब तो सी के सापेक्ष, तो सी के सापेक्ष लंब कौन होता है 24 और कर्ण कितना होता है 25। और कॉस ए, अच्छा कॉस सी है, तो कॉस का फार्मूला हो गया कौन चीज? आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी, तो सी के सापेक्ष वाला लंब होता है और होता फार्मूला आधार, तो आधार कितना होगा 7 और कर्ण कितना 25। दोनों का मान निकल गया। किसी का दिक्कत है तो बोलेंगे आप। अरे बात समझ में कि नहीं? इस प्रकार से आपको मान, एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बता देता है आपको? हाँ एक न्यू क्वेश्चन देते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जितना सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको क्या करना है ज्ञात करना है। तो बहुआ सबसे पहले अगर ऐसा दे दे तो क्या करिएगा आप? पहले बनाइएगा तुरंत कौन चीज? त्रिभुज। क्या बनाइएगा? और नाम दे दीजिए ए बी सी, ए बी। अब आपको पता नहीं कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है? हम सिखाए थे कि साइन थीटा का मतलब ने दो चीज का अनुपात है। ये तो शॉर्ट नेमा है साइन थीटा,
हम समझे कि साइन थीटा होता क्या है, तो हम लोग ये सीखे थे कि साइन जो होता है वह साइन थीटा किसका अनुपात है। साइन थीटा बराबर यहां दिला है 4/5 दिले वो तो ठीक है, लेकिन साइन थीटा के शॉर्ट नेमा का है, हाँ, लम अनुपात कर्ण होता है, इन होता है, अर्थात 4/5 भी बोल सकते हैं, 4 अनुपात। और अनुपात वाला के हमेशा हम कौन चीज मानते हैं, हाँ तो लिखना है आपको लम बराबर 4 के, 4 के ये एक्स मान ले, एक्स भी मान सकते हैं, और यहां पर ये कर्ण, तो कर्ण को क्या मान लेते हैं 5x, लम हो गया कितना 4x, साइन थीटा तो थीटा इसको मान लेते हैं, तो लम हो गया 4x और कर्ण हो गया 5x। क्या नहीं पता है, आधार BC, मतलब आधार हमको निकालना है, पहले क्या निकालना है, आधार हमें निकालना है। आधार के फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 5x का होल स्क्वायर माइनस 4x का 5 5 25x स्क्वायर माइनस, हाँ 4 को 16x घटेगा तो 9x स्क्वायर, वर्गमूल निकालिएगा तो 3x, अर्थात ये कितना आ गया। और बोला सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। हम जहां था लिख रहे हैं आपको सजा के लिखना, ये बात यहां लिखना था, इसका नीचे ये लिखना था, ठीक है। तो सभी, तो सबसे पहला क्या हो गया, साइन तो हो ही गया, होता है कॉस थीटा, साइन कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, और सबके मान पता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है ना जी। बताइए कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, इसका लंब बटा आधार, इसका फार्मूला बोलिए कर्ण बटा लंब, इसका कर्ण बटा आधार, इसका फार्मूला आधार बटा लंब। वाह हो गया। देखिए सबका मान, आधार कितना है बउआ 3x, और ये कर्ण कितना है 5x, 3/5। तो कहां से आता है इसमें, भोजपुरी रन कभी कभी पगला जाता है। पहला के मान का हो गया 3/, अब और दूसर का निकालिए, लंब के मान कितना दिले है 4x, और आधार के मान x काट लो तो 4/3, कर्ण के मान और लंब के मान x काट लो, कर्ण के मान 5x, और आधार के मान x काट लो 5/3, और आधार का मान और लंब का मान x काट लो 3/4। एगो त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा, और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात के मनवा पूछ भी सकता है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि देखिए ना कि साइन थीटा का मान 4/5 होता है, और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि बाकी के पूछ सकता है, पूछा है खाली tan थीटा के मान वो बताइए, तो बोलते 4/5, बोलते नहीं कॉसेक थीटा का मान बताइए तो 5/, और वो जरूरी नहीं कि खाली ऐसे ही पूछ सकता है, जोड़ घटाव भी पूछ सकता है आपसे, कौन चीज जोड़ घटाव, गुना भाग कुछ भी पूछ सकता है,
जोड़ घटाओ गुना भाग, जोड़ घटाओ गुना भाग। मैथ में बस इतने तक पढ़ना है, जोड़ घटाओ गुना भाग, एक बाद मैथ है ये नहीं है, ये तो जोड़े घटाओ गुने भाग करते हैं। तब पूछ देता है ऐसे न कि बताइए ना कि tan थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा, का मान ज्ञात कीजिए। बोल देता कि यदि sin थीटा बराबर 4/5 है तो cos थीटा प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा के मान बताइए। ऐसे भी कर देता, तो पहले हम लोग के ऐसा ही हल करे पड़ता। अब बोलते tan थीटा का, तो tan थीटा का मान देखिए हुआ है 4/3 और प्लस cos थीटा 3/5 और लेते लघुत्तम मेरा 3 5 के हुआ है 15, 3 से 5, 3 से 15, 5 मरते हैं, 5 को 20, 5 से 3 मरते हैं, 3 तिया बोल देते ना 29/15 मान हो तो जोड़ना रखे 29/15। कुछ पूछ सकता है तुरंत से, कभी जोड़ दे देगा, कभी घटाव दे देगा, कभी गुना दे देगा, एगो मान वैसे दे देगा और बाकी इधर कुछ भी देख सकता है, जोड़ घटाव गुना भाग। तो ऐसे ही हल करते हैं ना, जोड़ घटाव गुना भाग जो कहेगा से कर देना है, ये जरूरी नहीं है, ऐसे भी पूछ देगा। देखो बोलेगा नहीं कि सेक थीटा गुने कॉट थीटा के मान बताइए तो। अच्छा सेक थीटा का मान निकालिए, यही वाला प्रश्न सेक थीटा पूछ रहे हैं ना, गुने कॉट थीटा, तो सेक थीटा का मान बोलिए 5/3 और गुने कॉट थीटा बोल दीजिए 3/4, 3 से 3 काट लो 5/4 तो आंसर नहीं। तो क्वेश्चन प्लस बाबू माइनस गुना भाग ब्रैकेट कुछ भी कर सकता है, आपको एक ही रूल के हिसाब से चलना है। आए बात समझ में? अब बताइए, कभी तो हद कर देता है ना, दे देता है 2 tan थीटा बराबर 1। एक प्रश्न और आपको बताते हैं, इसे तो लास्ट इतना ही कर देते तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप उतारिए, लास्ट कर दीजिए।